पूरी तरह से ये डिसेंट्रलाइज है। अभी तक बहुत सारे लेयर वन आए गए, हर तरह के उनके पास अपॉर्चुनिटी है, लेकिन आपको और हमको अब इस अपॉर्चुनिटी को ध्यान से थोड़ी देर के लिए समझना देखना है कि ये इकोसिस्टम एक विजन के साथ हमें आपको कहाँ लेकर जाता है। तो जैसा आप इसके बॉटम में देख पा रहे होंगे, इस पूरे इकोसिस्टम में 4 हिस्सा है इस इकोसिस्टम का इस वक्त। एक है इसका अपना लेयर वन ब्लॉकचेन, दूसरा है इसका डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज, तीसरा है इसका डिसेंट्रलाइज वैलेट, और चौथा है इसका स्टेबल कॉइन इंफ्रास्ट्रक्चर, जो हम लोग एक एक करके अब समझने वाले हैं। ये समझने से पहले हमें इन 3 बातों को समझना बहुत जरूरी है कि जब भी कोई भी चीज आप लाते हैं, अगर उसके अंदर ये 3 जो यहाँ पे आपको पिलर दिखाई दे रहे हैं, ये पिलर अगर ना हो तो मुझे नहीं लगता है कि वो चीज कंप्लीट होगा या वो सफल होगा। आप इसको अपने रियल लाइफ में भी आप देख सकते हैं कि अगर आप एक छोटा सा दुकान भी खोलते हैं, तो उस दुकान को खोलने से पहले आपको ये समझना पड़ता है कि भाई वो दुकान मुझे खोलना क्यों है, उस दुकान के आसपास कस्टमर आएंगे कि नहीं आएंगे, वहां के कस्टमर कितना सस्ता कितना महंगा सामान लेना चाहते हैं, आपके उस दुकान की लागत क्या है, रेंट क्या है, किराया क्या है, भाड़ा क्या है, आप वहां पे सस्टेन कर पाएंगे कि नहीं। प्लस वो आने वाले समय में वो एरिया आपके जो भी आप दुकान जिस तरह का भी बिजनेस कर रहे हैं, वो कितना लेकर बड़ा होने वाला है। यानी आप एक फ्यूचर को देखते हैं। अगर आप नहीं देखते ऐसा, तो सीधी बात है, आपका चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो आपकी लाइफ की कोई भी अपॉर्चुनिटी हो, वो कहीं ना कहीं जाकर आपको स्ट्रगल करना पड़ता है, और शायद हो सकता है बहुत बार आपको वापस लौटना पड़े। तो आज हमें देखना है कि बहुत सारे क्रिप्टो के भी ऐसे प्रोजेक्ट आए हैं जो कहीं ना कहीं आधे अधूरे रहे हैं, और हम लोगों को वापस बार बार जीरो से स्टार्ट करना पड़ा है ऐसे प्रोजेक्ट में, और कहीं ना कहीं हमें बहुत तरह का नुकसान भी झेलना पड़ा है। तो आज हम देखते हैं कि ये जो चीज है, ये जो प्रोजेक्ट है, जो ये बात बता रहा है कि भाई मैं लॉजिकल हूँ, आपकी साइकोलॉजी को समझ रहा हूँ, और मेरा का पूरा पूरा स्ट्रक्चर जो ये है, ये कैलकुलेटिव स्ट्रक्चर है जो 10 साल 20 साल आपके साथ रहेगा। तो वो हम परखेंगे आज आने वाले स्लाइड्स में कि वाकई ये जो चीजें हैं वो दूसरों से अलग है या नहीं है। ओपन माइंड से आपको देखना है, पिछले सारे अनुभव को आप ध्यान में जरूर रखिए, लेकिन इस समय दिमाग से बाहर निकाल कर थोड़ा सा रखिए, ताकि इस सिस्टम को प्रॉपर वे में आप एनालाइज कर सकें, अपने जांच परख सकें चीजों को। तो कैसे ये लॉजिकल है, कैसे आपके साइकोलॉजी को समझते हुए कैसे कैलकुलेटिव स्ट्रक्चर यहाँ आया है, कैसे आपके उम्मीदों से आगे जाकर ये आपके लिए जो ये प्लेटफॉर्म पूरा इकोसिस्टम ला रहा है, ये क्या कर रहा है, ये हमें समझना है। तो सबसे पहले इसका हमें विजन मिशन समझना बहुत जरूरी है, इससे हमें बहुत सारा आइडिया मिल जाएगा। इस सिस्टम का पहला जो विजन है, यानी कि जो दृष्टता है दूर तक देखने की, जो वो ये चाहता है कि भाई एक ऐसा ब्लॉकचेन हम लाएं जिस